ईडी के शिकंजे में उद्धव ठाकरे और पवार के करीबी। अनिल परब पर कसा शिकंजा, मुश्किल में उद्धव ठाकरे। केंद्रीय जांच एजेंसियों की कार्रवाई से बैकफुट पर एमवीए। उद्धव ठाकरे गुट के नेता और पूर्व परिवहन मंत्री अनिल परब के करीबी माने जाने वाले सदानंद कदम को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया है। कदम 15 मार्च तक ईडी की हिरासत में रहेंगे और ईडी कदम के सहारे अनिल परब पर शिकंजा कसने की तैयारी कर रही है। अनिल परब को उद्धव ठाकरे का बेहद करीबी माना जाता है और उद्धव ठाकरे के करीबी इस बात का दावा कर रहे हैं कि ये सारी कार्रवाई उद्धव ठाकरे को कमजोर करने की कोशिश में की जा रही है। एकनाथ शिंदे भी ईडी के दबाव में ही बीजेपी के साथ चले गए थे, नहीं तो जो सम्मान ठाकरे परिवार की ओर से उन्हें दिया गया वो उनकी योग्यता से बढ़कर था। उद्धव ठाकरे तो एकनाथ शिंदे को सीएम तक बनाना चाहते थे, लेकिन पहले बीजेपी ने शिंदे को सीएम नहीं माना, जिसके चलते ठाकरे एमवीए में चले गए। शरद पवार से भी उद्धव ठाकरे ने शुरुआत में एकनाथ शिंदे को सीएम बनाने की मांग की थी, लेकिन पवार ने उद्धव से कहा था कि कांग्रेस और एनसीपी में कई नेता एकनाथ शिंदे से वरिष्ठ हैं। ऐसे में अगर एकनाथ शिंदे को सीएम बना दिया गया तो गठबंधन को चलाने में आसानी नहीं होगी। पवार के दबाव में आकर उद्धव ठाकरे सीएम बने थे। ठाकरे के करीबियों ने इस बात का भी दावा किया कि उद्धव ठाकरे के एमवीए में जाने के बाद बीजेपी पूरी तरह से परेशान थी और यही कारण था कि अचानक ही केंद्रीय जांच एजेंसियों की सक्रियता राज्य में बढ़ गई। एमवीए के एक के बाद एक नेताओं पर कार्रवाई का शिकंजा कसा जाने लगा और इसका दबाव शिवसेना के भी कई नेता नहीं झेल पाए और उन्होंने एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में बगावत कर दी। अब दावा किया जा रहा है कि एकनाथ शिंदे के बाद अनिल परब बीजेपी के निशाने पर आ चुके हैं। दावा तो यहाँ तक का किया जा रहा है कि अगर परब टूट जाते हैं तो उद्धव ठाकरे को बड़ा नुकसान हो जाएगा। ईडी ने महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले में दपोली में बने एक रिसोर्ट के मामले में उन्हें गिरफ्तार कर लिया है। ईडी का दावा है कि इसमें मनी लॉन्ड्रिंग का मामला बनता दिखाई दे रहा है। कदम ने अदालत में इस बात का दावा किया कि ईडी किसी और पर निशाना साधने के लिए उनके कंधे का इस्तेमाल कर रही है। निशाने पर अनिल परब हैं, उन्हें बेकार ही परेशान किया जा रहा है। वैसे परेशान तो बेकार में अनिल परब को भी किया जा रहा है। अनिल परब के सहारे उद्धव ठाकरे को निशाना बनाया जा रहा है। केंद्रीय जांच एजेंसियों के निशाने पर सीधे सीधे उद्धव ठाकरे हैं और राजा को घेरने के लिए प्यादों पर शिकंजा कसने की तैयारी की जा रही है। सदानंद कदम की गिरफ्तारी के बाद से ही इस बात का दावा किया जा रहा है कि देर सबेर परब की गिरफ्तारी भी जल्दी हो सकती है। दरअसल जिस मामले को लेकर ये सब कार्रवाई की जा रही है वो साई रिसोर्ट से जुड़ा हुआ है। सबसे पहले ईडी की ओर से दावा किया गया था कि इस मामले में 10 करोड़ से ज्यादा रुपए की कमाई हुई है। ईडी ने यह भी दावा किया था कि इस मामले में पर्यावरण और वन मंत्रालय द्वारा पर्यावरण संरक्षण कानून का उल्लंघन किया गया है। तो दूसरी ओर कदम के वकील ने कोर्ट में इस बात का दावा कर दिया कि राजनीतिक लाभ के चलते ये सब कार्यवाही की जा रही है। वे बस कहीं पहुंचना चाहते हैं, मैं तो बस सीढ़ी हूँ। कदम के कंधे का इस्तेमाल किया जा रहा है और किसी और पर निशाना साधने के लिए ईडी ने कदम के कंधे का इस्तेमाल कर रही है। मुश्किल में सदानंद कदम और अनिल परब भी नहीं दिख रहे। एनसीपी भी बहुत मुसीबत में दिखाई दे रही है। ईडी ने एनसीपी के नेता और पूर्व मंत्री हसन मुशर्रफ के कोल्हापुर में कागल स्थित निवास पर दूसरी बार छापा मारा है। इससे पहले 11 जनवरी को ईडी के द्वारा कोल्हापुर और पुणे आवास पर एक साथ छापेमारी करते हुए कई दस्तावेज जब्त कर दिए गए थे। इनकम टैक्स पर भी उनके अलग से कार्रवाई हो चुकी है। मुशर्रफ महाराष्ट्र विधानसभा के सत्र में भाग लेने के लिए मुंबई में है। ईडी की टीम 10 वाहनों में सुबह 7 बजे ही मुशर्रफ के घर पर पहुंच गई थी। ईडी ने पूरे परिवार से लगभग 8 घंटे तक मैराथन पूछताछ की। इस बीच उनके घर के बाहर जमा कार्यकर्ता बीजेपी के खिलाफ नारेबाजी करते रहे। पुलिस और मुशर्रफ समर्थकों में धक्का मुक्की भी हुई।